गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से। ये इस वीडियो में बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का 7th एक्सपेरिमेंट लेके आई हूँ और ये ख़ास तौर से गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर और गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुरा के बच्चों के लिए है। बच्चों, अब हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है वो है क्रिस्टलाइजेशन का। लेबोरेटरी टेक्निक्स में हमने अभी तक किया कैलिब्रेशन ऑफ थर्मामीटर, फिर हमने किया डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। अब हम कर रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस एक्सपेरिमेंट में तो हम आपको बता रहे हैं कि थैलिक एसिड दिया गया है, पर एग्ज़ाम में आपको कोई भी अज्ञात यौगिक दिया जाएगा, आपको उसका क्रिस्टलीकरण करना होगा और उसका गलनांक ज्ञात करना होगा, या जो आपसे जितना आपसे पूछा जाए उतना करना होगा। तो अभी हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है थैलिक अम्ल का गर्म जल की सहायता से क्रिस्टलियन करना। तो आपका लक्ष्य है थैलिक अम्ल का गर्म जल की सहायता से क्रिस्टलीकरण करना। टू क्रिस्टलाइज द गिवन थैलिक एसिड यूजिंग हॉट वाटर। उपकरण है इसके लिए, एपरेटस है नली विहीन फनल, फिल्टर पत्र, फ्लूटेड फिल्टर पत्र लिखने की ज़रूरत नहीं, फिल्टर पत्र काफ़ी है, गर्म जल, बीकर आदि। विधि है दिए गए अशुद्ध थैलिक अम्ल को गर्म जल की न्यूनतम मात्रा में घोलते हैं। आपको जो थैलिक एसिड दिया है उसको बीकर में लेना है और कम से कम जल में घोलना है। दिए गए अशुद्ध थैलिक अम्ल को गर्म जल की न्यूनतम मात्रा में घोलते हैं। फिर इसे फिल्टर पत्र व नली विहीन फनल की से छान लेते हैं। कुछ समय तक छनित को ठंडा होने देते हैं तो उसमें थैलिक अम्ल के क्रिस्टल बनने लगते हैं। पूरा क्रिस्टलन हो जाने पर इन्हें छानकर व सुखाकर तौल लेते हैं। परिणाम लिखेंगे। लब्धि शुद्ध थैलिक अम्ल की लब्धि 5 ग्राम, गलनांक 207 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको परिणाम लिखना है कि 5 ग्राम शुद्ध थैलिक अम्ल प्राप्त हुआ, गलनांक 207 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त हुआ। सावधानी, फनल में 1/3 मात्रा में घुला हुआ थैलिक अम्ल का विलयन, गर्म जल में थैलिक अम्ल का विलयन फनल में 1/3 से अधिक नहीं डालना है। जो लिखने का भाग है वो इतना है। बच्चों, इसको समझने के लिए अब हम अगला जो पीडीएफ का जो नेक्स्ट पेज देख रहे हैं वो समझने के लिए है। ये प्रयोग आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, प्रयोग, उपकरण, विधि और परिणाम और सावधानी। लक्ष्य है थैलिक एसिड का गर्म जल की सहायता से क्रिस्टलन करना। उपकरण बता दिए, विधि बता दी। इसमें विधि के अंत में ही लब्धि और वो लिखा हुआ है, तो यह मान के चल रही किताब के आपको परिणाम लिखना आता है, तो विधि आप यहाँ तक लिखेंगे कि क्रिस्टलों को छानकर व सुखाकर तौल लेते हैं। परिणाम में लिख देंगे कि हमें क्रिस्टलीकृत नेफ्थलीन की लब्धि 5 ग्राम प्राप्त हुई, क्रिस्टलीकृत नेफ्थलीन 5 ग्राम प्राप्त हुआ व इसका गलनांक 207 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त हुआ। और सावधानी में लिखेंगे कि फनल में, फिल्टर पेपर में 1/3 से अधिक विलयन एक बार में नहीं भरना है। दूसरी सावधानी है कि क्रिस्टल को आने देने के लिए बीकर को हिलाना नहीं है, बीकर को स्थिर रहने देना है। धीरे धीरे ठंडा होने पर शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे, जिन्हें हमें सावधानी पूर्वक छानना है, उनको तोड़ना नहीं है और खुली हवा में सुखाना है। प्रयोग लिखने में सिर्फ इतना ही है। तो क्रिस्टलन की विधि पढ़ेंगे अब, जो इसके बारे में थोड़ा सा सिद्धांत और थ्योरी दी हुई है जो आपको जानना ज़रूरी है वो देखिए। क्रिस्टलाइजेशन जो है वो क्या होता है कि किसी प्रकार कार्बनिक द्रवों का शुद्धिकरण आसवन से, जिस प्रकार
कार्बनिक द्रवों का शुद्धिकरण आसन से करते हैं, उसी प्रकार ठोस पदार्थों को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए उनका क्रिस्टलीकरण किया जाता है। क्रिस्टलीकरण की विधि ठोस यौगिकों की किसी द्रव या द्रवों के मिश्रण में अलग अलग ताप पर उनकी विलेयता में भिन्नता पर आधारित होती है। यह दो प्रकार का होता है, साधारण क्रिस्टलाइजेशन सिंपल क्रिस्टलाइजेशन एवं प्रभाजी क्रिस्टलाइजेशन फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। साधारण क्रिस्टलन अभी हमने किया था। तो साधारण क्रिस्टलन क्या होता है कि इस विधि में सर्वप्रथम ऐसे विलायक का चयन करते हैं जिसमें कार्बनिक ठोस कमरे के ताप पर कम विलेय हो और ताप बढ़ाने पर पूर्णतः विलेय हो जाए। यानी ऐसा विलेन लेंगे, ऐसा विलायक चुनेंगे हम, ऐसा सॉल्वेंट चुनेंगे कि जिसमें जो इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो रूम टेम्परेचर पर उसकी विलेयता का उस रूम टेम्परेचर पर वो पदार्थ कम विलेय हो, पर गर्म करने पर वो अधिक मात्रा में या पूर्णतः विलेय होता हो। विलायक से ठोस पदार्थ की कोई रासायनिक क्रिया भी नहीं होनी चाहिए। विलायक का क्वथनांक कम होना चाहिए तथा यह अधिक वाष्पशील होना चाहिए। विलायक अधिक वाष्पशील होना चाहिए, तभी वो उड़ जाएगा और हमें शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त होंगे, जिससे विलयन का सांद्रण करने में आसानी हो। साधारणतः प्रयोग में लाए जाने वाले विलायक होते हैं जल, इथेनॉल, मीथेनॉल, एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, पेट्रोलियम, ईथर, एसिटिक एसिड, ईथर एटसेट्रा। उपयुक्त विलायक की न्यूनतम मात्रा में अशुद्ध ठोस पदार्थ को जल ऊष्मक पर गर्म करके विलेय कर लेंगे। इस प्रकार प्राप्त संतृप्त विलयन को गर्म अवस्था में छान लेंगे और छानने के लिए नली विहीन कीप, स्टेमलेस फनल का और फिल्टर पेपर का प्रयोग करेंगे। फिल्टर पेपर नली में ही यदि नली युक्त फनल काम में लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि नली में ही क्रिस्टल बनकर फंस सकते हैं, इसलिए हम नली विहीन फनल काम में लेते हैं। फ्लूटेड फिल्टर पत्र में विलयन तेजी से छनता है, पर हम यहाँ पर साधारण फिल्टर पत्र हमें उपलब्ध होते हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ फिल्टर पत्र लिखेंगे, फ्लूटेड फिल्टर पत्र नहीं लिखेंगे। फ्लूटेड फिल्टर पत्र बनाने के लिए फिल्टर पत्र को आधा और फिर चौथाई इसी प्रकार मोड़कर चित्र में दर्शाए अनुसार 8 भागों में मोड़ देते हैं। यहाँ हम सिर्फ 4 भागों में मोड़ेंगे। पहले आपने डी बनाया, एक बार पहला फोल्ड किया तो डी जैसी शेप आ गई। उसके बाद आपने फिर मोड़ा तो ये जो कोन बना है बस यहीं तक करेंगे, हम 8 बार नहीं करेंगे। और हम इसको फनल में खोल करके लगा देते हैं। यदि विलयन अधिक मात्रा में छानना हो तो गर्म जल की जैकेट युक्त कीप काम में लेते हैं। गर्म विलयन को छानकर उसे वॉच ग्लास से ढककर ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने पर शुद्ध यौगिक के क्रिस्टल पृथक होने लगते हैं और यदि विलयन को धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो जो क्रिस्टल हैं वो बड़े बड़े प्राप्त होते हैं। तेज़ी से ठंडा करने पर क्रिस्टल छोटे छोटे आकार के बनते हैं और ये कम शुद्ध होते हैं। कभी कभी विलयन को ठंडा करने पर उसमें क्रिस्टल नहीं बनते। ऐसी अवस्था में हम क्या कर सकते हैं, जिस बीकर में विलयन रखा है उसकी आंतरिक सतह को कांच की छड़ से खरोंचते हैं, जिससे कांच के कुछ बारीक कण पृथक हो जाते हैं तथा क्रिस्टल केंद्र बनने का काम करते हैं, क्रिस्टल केंद्र का काम करते हैं, क्रिस्टल न्यूक्लिक बन जाते हैं। इनके ऊपर क्रिस्टल जमने लगते हैं। यदि उपरोक्त विधि से क्रिस्टल न बने तो क्रिस्टल केंद्र के रूप में विलयन में शुद्ध पदार्थ का एक छोटा क्रिस्टल डाल देते हैं, जो क्रिस्टलीकरण को प्रोत्साहित कर क्रिस्टलीकरण शुरू कर देता है। कभी कभी एक से अधिक विलायकों का प्रयोग करके क्रिस्टलीकरण किया जाता है। इस विधि में एक विलायक जिसमें यौगिक अधिक विलेय है उसे दूसरा ऐसा विलायक मिलाते हैं उसमें, जिससे ठोस यौगिक बहुत कम विलेय होता है। इस विलायक को धीरे धीरे इतना मिलाते हैं कि विलयन में अविलता आ जाए। अब इस मिश्रण को गर्म करके ठंडा कर लेते हैं, जिससे यौगिक का क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है।
मात्र द्रव से प्राप्त क्रिस्टलों को छानकर 1-2 बार शुद्ध विलायक की अल्प मात्रा से धो लेते हैं, फिर क्रिस्टल को सुखाकर तौल लिया जाता है। बच्चों, ये रीडिंग करके देने का मतलब ये है, इसके पीछे मकसद ये है कि ये जो छोटा सा प्रयोग हमने लिखा है 3 लाइनों का, उसके पीछे के प्रिंसिपल को समझा जाए। अब मैं आपको एक बार फिर प्रिंसिपल बोल के बताती हूँ कि हमारा सिंपल क्रिस्टलाइजेशन के पीछे जो फंडामेंटल जो तरीका है, जो विधि है, वो ये है कि हम लैब में एक बीकर लेते हैं, उसमें दिया गया पदार्थ डालते हैं और उसमें हम उबलता हुआ जल डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। जैसे ही विलेन बन जाए वैसे ही हम और जल डालना बंद कर देंगे। गर्म जल में विलेय अधिक होता है। हमने जो पदार्थ लिया है वो गर्म जल में विलेय है, ठंडे जल में वो कम विलेय है। अब हमने ये जो गर्म जल में घोला है, जो विलेन बनाया है, उसको हम सीमलेस फनल से छानेंगे, जैसा आपको मैंने पढ़ के वहाँ पे बताया। अब हम उसमें छान लेंगे और विलेन को वॉच ग्लास से ढक कर धीरे धीरे ठंडा होने देंगे। अब हमने ऐसा विलायक चुना था जिसमें ठंडे में जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो ऑर्गेनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक है, वो कम विलेय है। तो जैसे जैसे विलेन ठंडा होगा वैसे वैसे उसमें से विलेय पदार्थ बाहर निकलना शुरू होगा, यानी क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाएगा, शुद्ध क्रिस्टल बाहर बनने शुरू हो जाएंगे। पूर्णतः ठंडा होने पर पूरा कार्बनिक यौगिक ठोस रूप में, क्रिस्टल रूप में बाहर आ जाएगा। उसे छान लीजिए और छान करके सुखा लीजिए और उसको तौल लीजिए, तो आपको शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त होगा। लब्धि